Hello students, you are welcome to my channel Learn with Balen। स्टूडेंट्स, आज हम टेंस का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। आज मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू। स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इस टेंस का पहले मैं लिखवाऊंगा पहचान। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? तो सेंटेंस के लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आएगा तो इसको मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहूंगा। तो इस टेंस में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है तो आखिरी में रहा है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, वे स्कूल जा रहे हैं, तो इसके लास्ट में आ रहा है रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खाना खा रही है। अब इसके लास्ट में आ रहा है रही है, तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, लास्ट में रहा है, वे स्कूल जा रहे हैं, लास्ट में रहे हैं, वह खाना खा रहा है, रही है, तो रहा है, रहे है, रही है लास्ट में आएगा तो हम लोग उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहला सेंटेंस लेता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला स्टूडेंट्स रूल ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब का इसमें आएगा इज, एम, आर, इज, एम या आर रहेगा। उसके बाद रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद स्टूडेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इज, एम, आर का यूज कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट
अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई नेम रहे, नेम रहे या सिंगुलर रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें हम लोग ईच का यूज करेंगे। अगर ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें ईच का यूज किया जाएगा। आई आएगा तो आई के साथ आप लोगों को पता ही है, आई के साथ एम आता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस यू, अगर सब्जेक्ट हमारा यू रहे, वी रहे, दे रहे, बॉयज रहे या प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आर का यूज किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स अगर इफ सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ ईच का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ एम आएगा। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर का यूज किया जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है नेगेटिव सेंटेंस। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट मेरा है स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस का रूल, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, फिर उसके बाद इज, एम, आर का यूज होगा, इज या फिर एम या फिर आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद आर नॉट कर लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है रूल नंबर 1, यदि सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आए, क्यू मीन्स क्वेश्चन और डब्ल्यू मीन्स वर्ड। क्वेश्चन मीन्स मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो अगर सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, प्रश्नवाचक शब्द आएगा, सेंटेंस शुरू में क्वेश्चन वर्ड आए, तो हम लोग पहले इज, एम, आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, इसको आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, इसको आप लोग लिखिए। अगला रूल नंबर 2 लेते हैं। तो रूल नंबर 2 में भी वही आएगा। रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस के बीच में
क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द आए। अगर क्वेश्चन के बीच में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले हम इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड का रखेंगे। इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अगर क्या है तो व्हाट हो जाएगा, क्यों है वाई हो जाएगा, कौन है हु हो जाएगा। इस तरीके से ये इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यूज आई एम या आर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल नंबर सेकंड है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी रहे और मतलब नहीं भी रहे, नेगेटिव वर्ड भी आए, तो मैं वहां पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाल लगा दूंगा। अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में नहीं भी आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाट आ जाएगा और सब वही रहेगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 है। इसके बाद एक नेक्स्ट रूल है स्पेशल रूल, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अगला रूल है स्पेशल रूल। यदि सेंटेंस में कौन सा या कौन सी किसका, कितना, कितना या कितनी शब्द आए तो सबसे पहले हम यूज करेंगे। अगर कौन सा है तो विच का यूज करेंगे। अगर कौन सा है या कौन सी रहेगा तो विच आएगा। उसके बाद किसका रहेगा या किसकी, तो यहाँ पर हुज का यूज करेंगे। अगर कितना या कितनी आ जाए तो यहाँ पर हम लोग हाउ मच या फिर हाउ मेनी का यूज करेंगे। हाउ मच और हाउ मेनी का यूज जो है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिना न जा सके, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको गिना न जा सके उसके लिए हाउ मच आएगा। जैसे लिक्विड में कोई पानी हो गया, तेल हो गया, ब्लड हो गया, ये सब के लिए मैं हाउ मच का यूज करेंगे। और कोई सामान हो गया जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे। इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इज या फिर एम या फिर आर का यूज करेंगे। ये यूज होगा एक सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ही सी इट कोई नेम है तो उसके साथ ही जाएगा, आई रहेगा तो एम आएगा, यू वी दे बॉयज ये सब रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आ रहेगा। फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा स्पेशल रूल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो ये रूल मैं पूरा लिखवा दिया हूँ। अब इसके बाद मैं ट्रांसलेट बता रहा हूँ। कुछ वर्ड लेते हैं जो कि आप लोगों को आ जाए। इसको राइट कर लीजिए। अगला अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आप लोगों को।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट है वह, तो पहले वह का इंग्लिश ही हो जाएगा, फिर उसके बाद रहा है तो ही के साथ इज आ जाएगा, ही इज। अब जा रहा है, जाना का होता है गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। जाने के लिए टू का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये मेरा पहला सेंटेंस है। अब दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं। अब मैं खाना खा रहा हूं, इसमें मैं का इंग्लिश आई हो जाएगा, फिर आई के साथ एम आ जाएगा तो हो जाएगा आई एम। फिर उसके बाद खा रहा हूं, खाना का होता है ईट, इसमें आई नहीं लगा देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। और ये खाना का स्पेलिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा फूड, तो हो जाएगा आई एम ईटिंग फूड, यानी मैं खाना खा रहा हूं। उसके बाद तीसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए तुम एक पुस्तक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर यू का, तुम का हो जाएगा यू, यू के साथ आर का यूज करेंगे तो हो जाएगा यू आर। अब पढ़ना, पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, इसमें आई एन जी लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा एक पुस्तक है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक, एक पुस्तक का हो जाएगा अ बुक। तो इस तरीके से हो गया यू आर रीडिंग अ बुक। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये सब रूल है, इसको आप लोग राइट करिए। अगला नेगेटिव सेंटेंस का बताना है। अगला एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का, रूल नंबर 1, इसका अलग से लिखवा दे रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का अलग से करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर है वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही इज नॉट, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तो तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, फिर यू के साथ आर आ जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं, नहीं के लिए यहाँ पर आर के बाद नॉट हो जाएगा, यू आर नॉट। लिखना, लिखना का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, इसमें आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा अ लेटर। तो इस तरीके से ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद मैं एक एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए पहला रूल का पहला, जैसे मान लीजिए क्या वह खाना नहीं खा रही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है ये, क्या वह खाना नहीं खा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या, तो यहाँ पर नहीं भी आ गया, क्या वह खाना नहीं खा रही है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। तो इसमें मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करूंगा, तो वह है तो वह के साथ क्या आएगा इज, नहीं सॉरी इज, वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, फिर इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, नॉट। अब यहाँ खा रही ईटिंग, ईटिंग
सॉरी यहाँ सी आएगा, वह खाना नहीं खा रही है, ये स्त्री है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इज सी नॉट ईटिंग फूड, यहाँ पर हो जाएगा फूड। तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम गांव जा रहे हो, क्या तुम गांव जा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड शुरू में और यहाँ पर रहे हो है, तो तुम के अकॉर्डिंग पहले आर आ जाएगा। आर यू अब जाना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। गोइंग टू विलेज, गोइंग टू विलेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ड है। तो इस तरीके से ये दूसरा हो गया। तीसरा लेते हैं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो मैं के अकॉर्डिंग क्या क्या के लिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के साथ एम आता है, तो पहले एम लगा देंगे। तो एम आई, आई का मैं का आई हो जाएगा। फिर उसके बाद लिख रहा हूं यानी राइट, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब इसके बाद कुछ स्पेशल रूल बता दे रहा हूं, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट आ रहा है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में पहला, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। स्टूडेंट दे देखेंगे वह कौन सी पुस्तक। अब इसमें आ रहा है बीच में कौन सी, तो कौन सी का इंग्लिश होता है विच हो जाएगा। अब विच है तो कौन सी का विच लिख दे। अब इसके साथ नाउन आएगा, नाउन यहाँ पर क्या है, पुस्तक, नाउन विच बुक, तो हो जाएगा विच बुक। अब उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वह के अनुसार इज हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही। अब यहाँ पर है पढ़ रहा है, तो इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, मतलब रीड में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। तो हो जाएगा विच बुक इज ही रीडिंग, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हो गया। सेकंड लेते हैं, वह कितना पानी पी रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया कितना पानी पी रहा है, कितना है और पानी आ गया, तो पानी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो कितना के लिए सबसे पहले हम लोग हाउ मच का यूज करेंगे, तो ये पहले हो जाएगा हाउ मच। अब ये नाउन आ जाएगा, यहाँ पर नाउन है पानी, पानी का होता है वाटर। फिर उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, वह है तो ही हो जाएगा। फिर पीना का फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंकिंग, इसमें आई एन जी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ड्रिंकिंग। तो इस तरीके से ये हो गया। तो हो गया हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग।